18 अक्टूबर 2025 के दिन गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर गए। शनि महाराज जो कि वर्तमान परिस्थितियों में वक्र स्थिति में चल रहे हैं, मार्गी स्थिति में आने वाले हैं। मंगल महाराज स्वयं अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये सब प्लैनेट का जो ट्रांजिट हुआ है, ये ट्रांजिट हमारे कुंभ राशि और लग्न के जातकों पर नवंबर माह में किस प्रकार से काम करेगा, इन ग्रहों के क्या परिणाम निकलेंगे, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। आप सभी की दिवाली अत्यंत मंगलमयी रही होगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है और कामना है। शनिदेव आपके लग्नेश होते हैं और आपके ऊपर 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। शनि महाराज, जैसा कि मैंने आपसे आपकी पिछली वीडियोस में दो चीजों पे डिस्कस किया था। एक तो लगभग 1 माह पहले जो मैंने गुरु के राशि परिवर्तन से पहले बनाई थी कि कमर कस लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि किसी ने बताया। हम आज शुरुआत जो कर रहे हैं ना, वो आपके शनि महाराज से कर रहे हैं। शनि महाराज 29 नवंबर 2025 के दिन, ये जो अभी तक आपकी पत्रिका में आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, ये मार्गी स्थिति में आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि शनि जब वक्री हुए तो कई लोगों को ऐसा एहसास होगा कि 7.5 तो देखिए आपकी चल रही है ना, और ये इसका तीसरा चरण चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम शनिदेव आपको पिछले वक्त में दे चुके हैं, लगभग उससे मिलती जुलती समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि शनि जब वक्री हुए उस समय इनकी डिग्री लगभग 7 डिग्री के आसपास थी। वर्तमान परिस्थिति में यदि हम आज की तारीख में बात करें तो शनिदेव 1 डिग्री 13 मिनट पर हैं। मतलब ये दिख तो आपके सेकंड हाउस में ही रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चीजें जैसी दिखाई देती हैं ना, वैसी होती नहीं। शनिदेव बैठे तो आपके सेकंड हाउस में है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन इनकी डिग्रीज इतनी कम हो चुकी हैं कि ये जो डिग्री है ये आप पर फर्स्ट हाउस की, मतलब मध्य चरण की 7.5 का प्रभाव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें कि आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिली। जब भी कोई प्लैनेट वक्री या मार्गी होता है तो ऐसा नहीं है कि जैसे 29 नवंबर 2025 के दिन शनि महाराज मार्गी होंगे तो ये 29 नवंबर से ही आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे, बल्कि इनका प्रभाव जो है ये तकरीबन 25 दिन पहले से आपको देखने के लिए मिलना शुरू हो जाता है। 7.5 तो अभी आपकी फिलहाल में खत्म नहीं होगी, लेकिन लगभग 2 से 3 नवंबर के आसपास शनि जो है ये आपको मार्गी के परिणाम देना शुरू कर देंगे। डिग्री वाइज तो ये 29 तारीख के बाद आगे बढ़ना शुरू करेंगे। 29 तारीख तक ये 1 डिग्री से नीचे की ही स्थिति में गोचर करेंगे, लेकिन प्रभाव जो दिखना शुरू होंगे वो धीमे धीमे आपको सेकंड हाउस में शनि का गोचर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देना शुरू होगा। आपके लक्षणों के आधार पर कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड, जॉब रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही थी, उसमें आपको कमी होती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति देखिए आपकी पत्रिका में आपके द्वितीय भाव के कारक होते हैं, साथ ही साथ आपके 11th हाउस के कारक होते हैं। इसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। जो मैंने आपसे आपकी पिछली वीडियो में कहा था कि जब गुरु का ट्रांजिट आपकी पत्रिका में 6वें घर में होगा, कुंभ राशि और लग्न की पत्रिका में कर्क राशि जहां आती है वो आपका 6वां भाव है। 6वां भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। जुपिटर के यहां ट्रांजिट करने के तुरंत बाद जिन व्यक्तियों की पत्रिका में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है
या फिर नक्षत्र बेसिस पर जाके गुरु बृहस्पति प्रॉब्लमैटिक बन गए हैं, उन्हें कई लोगों को तुरंत ही ये रिजल्ट देखने के लिए मिल गया। कई लोगों के मैसेज आए, कई लोगों के फोन आए कि साहब अचानक से तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल में आना पड़ा। ये छठवां घर आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। जुपिटर ऐसे तो आपके सेकंड हाउस के कारक हैं, बात को थोड़ा सा समझिएगा। द्वितीय भाव धन भाव होता है, लेकिन यदि हम ज्योतिष में गहराई में जाकर देखें तो द्वितीय भाव को भी कहीं ना कहीं मारक भाव की संज्ञा दी गई है। यद्यपि ये उतना बड़ा मारक भाव नहीं होता, क्योंकि धन भाव भी होता है, साथ ही आपके परिवार का भाव भी होता है। एकादश भाव ये त्रिषडाय भाव की श्रेणी में आता है। तो गुरु बृहस्पति की स्थिति यदि देखी जाए तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न में कोई विशेष अच्छी नहीं होती। और यदि आपकी पत्रिका में नक्षत्र बेसिस पर भी गुरु जाकर प्रॉब्लमैटिक हो गए हैं, तो गुरु के छठवें घर में गोचर करने का परिणाम कहीं ना कहीं आपको हेल्थ पर इंपैक्ट जरूर डालेगा। इन 49 दिनों के पीरियड के दौरान, चूंकि गुरु इस वर्ष अतिचारी हैं और 5 दिसंबर 2025 तक ये आपके छठवें भाव में ही गोचर करने वाले हैं, आपको रोगों में वृद्धि, ऋणों में वृद्धि, शत्रुओं में वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन पर एक्सपेंसेस बढ़ते हुए आपको महसूस होंगे। यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत बढ़िया है, गुरु आपके बहुत शुभ कंडीशन में बैठे हुए हैं, विदेशों से लाभ करा सकते हैं, विदेश जाना सुनिश्चित करवा सकते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करवा सकते हैं। गुरु की दृष्टियां जहां जहां पड़ती हैं उस स्थान को एक्सपेंड कर देती हैं, फैला देती हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि जो है, आप जानते हैं कि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 1, 2, 3, 4, 5। गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पर पड़ेगी। कर्म क्षेत्र में आपको विकास देखने के लिए मिलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि छठवां भाव जो है ये प्रतिस्पर्धा का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। जॉब के क्षेत्र में आपको तरक्की तो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको कंपटीशन भी बढ़ता हुआ महसूस होगा इन 49-50 दिनों के दौरान। हो सकता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जाए। 7वीं दृष्टि का परिणाम मैंने आपको बता दिया कि यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो विदेशों से लाभ करवा सकते हैं, और यदि अशुभ स्थिति में है तो हॉस्पिटलाइजेशन, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, इन सभी चीजों में आपको खर्चा देखने के लिए मिल सकता है। क्या उपाय करने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा अंत में। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो स्वयं अपनी ही राशि पर पड़ेगी। ये एक प्लस पॉइंट है। ये एक प्लस पॉइंट है कि शनि महाराज जो कि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, 7.5 ही लगाकर चल रहे हैं, यहां पर गुरु की जब दृष्टि अपनी स्वयं की राशि पर पड़ेगी तो येन केन प्रकारेण आपके धन क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देना सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ परिवार में कोई नया संबंध जुड़ सकता है, चाहे वो विवाह के माध्यम से हो या फिर जन्म के माध्यम से। थोड़ा सा अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है कुंभ राशि आप सभी को, न सिर्फ इस 50 दिनों के दौरान बल्कि अगले वर्ष, क्योंकि गुरु इस वर्ष रेट्रो हो जाएंगे और रेट्रो होकर वापस पंचम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे 5 दिसंबर से। 2 जून को ये वापस छठवें घर में गोचर करेंगे, जो कि आगामी वर्ष में चलायमान रहेगा। अपने हेल्थ हैबिट्स, अपने खाने पीने की हैबिट्स पे आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है ना, ये न सिर्फ आपकी वाणी का होता है बल्कि आपके द्वारा लिए जाने वाले भोज्य पदार्थों को भी दिखाता है। डाइट चार्ट मैनेज करना जरूरी है। खान पान में संतुलन बदलना नहीं चाहिए, आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये संतुलन बिगड़ा तो छठवां घर ये आपके लोअर एब्डोमेन का होता है। पेट से रिलेटेड समस्या ये आपको इन 49-50 दिनों में देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ अगले वर्ष भी देखने के लिए मिल सकती है जब गुरु छठवें भाव में पुनः गोचर करना शुरू करें। 27 अक्टूबर 2025 के दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, जबकि आपकी पत्रिका में आपके तृतीय भाव अर्थात पराक्रमेश, करेज, डिसीजन और साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस के स्वामी मंगल महाराज
अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जो अभी तक सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं अपने ही राशि स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। यद्यपि यहाँ पर गोचर करने के दौरान मंगल महाराज सूर्य के प्रभाव में आने के कारण अस्त पोजीशन में आ जाएंगे। कोई भी प्लैनेट जबकि वो अस्त पोजीशन में होता है अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखा पाता। मंगल का अस्त की स्थिति लगभग 181 दिनों तक चलने वाली है। मंगल महाराज जब तक कि आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट नहीं करेंगे तब तक ये सूर्य के साथ आगे पीछे चलते रहेंगे और लगातार ये अस्त की कंडीशन में बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी विषमताएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। बॉस के साथ ईगो क्लैशेस न होने दें। अपने बॉसेस के साथ में संबंध अच्छे बनाकर रहें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब चीजें हमारे मन मुताबिक मन माफिक नहीं हो पाती हैं, हमारा ईगो हर्ट होता है और उसका जो रिजल्टेंट निकल कर आता है वो हमारी वाणी के थ्रू निकल कर आता है, हमारी जबान के थ्रू। कई बार कहते हैं ना कि आदमी अपनी जबान के चलते हुए अपना बहुत सारा या तो नुकसान कर बैठता है या फिर बहुत सारा फायदा कर बैठता है। आप जितना डिप्लोमेटिक वे में इस समय काम करेंगे, क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, मंगल का गोचर जब 27 अक्टूबर के दिन होगा यहाँ पर, तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस में चूंकि यहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, मंगल राहु का अंगारक योग का निर्माण होगा। यहाँ पर मंगल महाराज आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाएंगे, जहाँ पे कि राहु उसमें उस अग्नि को और विस्तारित करने का काम करेंगे। ध्यान रखिएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। यदि ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होगा तो आपको आपके कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम्स तो देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव में, जो कि आपके सुख स्थान को रिप्रेजेंट करता है, चौथा भाव आपके इमोशंस का होता है, सुख समृद्धि का होता है, माता का घर कहा जाता है। यदि आप अपने फॉल्स ईगो को डेवलप नहीं होने देंगे तो आपको वर्क प्लेस पे भी अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ अपने माता के स्थान में भी आपको अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, साथ ही अपने संतान पक्ष के प्रति भी आपको अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यदि आप यही फॉल्स ईगो डेवलप कर लेते हैं, आपको इन तीनों ही क्षेत्रों में, चूंकि राहु की दृष्टि के साथ में, राहु महाराज फर्स्ट हाउस में तो आपके बैठे हुए हैं और दिसंबर 2026 तक बैठे रहने वाले हैं। ये प्रभाव जो है ना, ये कहीं अति आक्रामकता या फिर अति आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने वाला होगा, जिसके चलते आप कहीं धोखे से नुकसान उठा सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूर्य महाराज जो है, सूर्य महाराज आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान परिस्थिति में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, नीच के हैं और नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जिनकी भी दशा अंतरदशा में सूर्य के प्रत्यंतर चल रहा है, उनके लिए यहाँ पर ये सूर्य जो है, ये आपके लिए, यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं जाकर, तो कहीं ना कहीं राजयोग का निर्माण करने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग आपको जरूर प्राप्त होगा। बुध महाराज जो कि आपकी पत्रिका में आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, कर्म क्षेत्र में जाकर बैठे हुए हैं, मंगल की राशि वृश्चिक राशि। बुध मंगल का सामंजस्य थोड़ा सा बनता नहीं। एक ग्रहों के राजकुमार हैं तो दूसरे ग्रहों के सेनापति, दोनों एक दूसरे को झेलने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होते हैं। यदि आप अष्टम भाव से संबंधित कोई कार्य करते हैं, अष्टम भाव साधनाओं का है, अकल्ट का है, गूढ़ रहस्यों का है, माइनिंग से रिलेटेड है, यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर कोडिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो ये बुध का गोचर यहाँ पर आपको आपके स्थान में, आपके व्यवसाय में, आपके पद पदोन्नति में आपकी मदद जरूर कर सकता है। शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ चौथे भाव के स्वामी होते हैं
वर्तमान परिस्थिति में अपने मित्र बुध की राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भी नीच की राशि है इनकी, और यहाँ पर बुध महाराज जो हैं नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन शुक्र का अष्टम भाव में जाकर बैठ जाना कहीं ना कहीं आपकी कहना चाहिए कि थोड़ा सा भोग विलास ऐश्वर्य जो कि आपके लेवल का नहीं है। बात समझिएगा, हर आदमी का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, हर आदमी का अपना एक लेवल होता है। लेकिन एक तो ये अष्टम भाव, और अष्टम भाव में आकर शुक्र का नीच हो जाना, अपने लेवल को थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस शुक्र के प्रभाव में आप भोग तो पूरे भोगें लेकिन बिलो स्टैंडर्ड जाकर मत भोगिएगा, क्योंकि इसका प्रभाव जो है ना आपको दूरगामी रूप में देखने के लिए दिखाई देगा। अभी तो फिलहाल आप आनंद उठा लेंगे, ठीक है, लेकिन दूरगामी परिणाम जो है इसके बहुत सुखद नहीं निकलेंगे। उम्मीद करता हूं कि नवंबर माह आप सभी के लिए हितकारी हो, लाभकारी हो। गुरु महाराज के छठवें घर में ट्रांजिट से रिलेटेड रेमेडी के तौर पर यदि बात की जाए तो सबसे पहले तो गुरु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। 6वां घर रोग ऋण शत्रुओं का, 12वां घर वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटलाइजेशन का। यदि आप बृहस्पतिवार के दिन किसी भी अस्पताल या कोर्ट कचहरी का एक चक्कर बिना किसी कारण के भी लगाकर आ जाते हैं, जाइए, घूमिए फिरिए और चले आइए, या तो हॉस्पिटल या फिर कोर्ट कचहरी। आप इतना भी कर लेंगे तो गुरु महाराज की तरफ से आपको बहुत हद तक रिलैक्स देखने के लिए मिलेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम सुनने की आदत डाल सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर यदि आप पीले चने की दाल अर्पित करते हैं, यदि आप गाय को एक पका हुआ केला बृहस्पतिवार के दिन खिलाते हैं, तो यहाँ पर गुरु महाराज के 6वें घर के जो खराब परिणाम है उसमें आपको कमी अवश्य देखने के लिए मिलेगी। गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का बृहस्पतिवार से आप जाप करना शुरू कर सकते हैं निसंदेह तौर पर, और ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले वर्ष, अभी तो गुरु बृहस्पति यहाँ कुल 50 दिनों के लिए आए हैं, लेकिन अगले वर्ष लंबे समय के लिए आकर बैठेंगे, तब आपको इसकी जरूरत निश्चित तौर पर पड़ेगी। तो अभी से शुरू कर दीजिए, कम से कम आगे जाकर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।